हेलो स्टूडेंट्स, ये मैटर इन आवर सराउंडिंग का सेकंड लेक्चर है। फर्स्ट लेक्चर में हम बात किए थे किसके बारे में, मैटर के बारे में, और मैटर किससे मिलकर बनता है, छोटे छोटे पार्टिकल्स और उनके कैरेक्टरिस्टिक्स के बारे में। और आज हम पढ़ेंगे स्टेट्स ऑफ मैटर। तो जो मैटर है ये कितने स्टेट्स में मिलेगा, 3 स्टेट्स में। ये मैटर जो है 3 स्टेट्स में मिलेंगे, सॉलिड, लिक्विड एंड गैस। अब यहां पर 1 बाय 1 करके हम यहां पर बताने वाले हैं प्रॉपर्टी के साथ कि जैसे यहां पर सॉलिड की क्या प्रॉपर्टीज है और किस प्रॉपर्टीज में कैसा बिहेव करेगा, कौन सा मतलब कि यहां पर स्टेट, जैसे सॉलिड, लिक्विड, गैस, ये सब क्या है, एक स्टेट है, ठीक ना। तो स्टार्ट करते हैं किससे, शेप से। अब अगर कोई भी सॉलिड है तो उसका जो शेप होगा वो क्या होगा, फिक्स्ड होगा। जैसे ये मार्कर है, इस मार्कर का जो शेप है वो क्या है, फिक्स्ड है, ये हमेशा ऐसे ही रहेगा। लेकिन लिक्विड में ऐसा नहीं है। लिक्विड में उसका जो शेप होता है वो फिक्स्ड नहीं होता है। जिस कंटेनर में हम रखेंगे उसी कंटेनर के जैसा वो लिक्विड हो जाएगा। जैसे मिल्क है या फिर ऑयल है या फिर वाटर है, किसी भी कंटेनर में रख रहे हैं, जैसे सपोज करिए कि कोई कंटेनर ऐसा है तो पूरे में ये इस शेप का बन जाएगा, कोई लिक्विड है। अगर वही कंटेनर कोई ऐसे है तो इस शेप का बन जाएगा। मतलब ये है कि जो लिक्विड है उसका जो शेप है वो फिक्स्ड नहीं है। टेक शेप ऑफ कंटेनर, जिस कंटेनर में रख रहे हैं और जो कंटेनर जिस शेप का है उसी शेप का ये लिक्विड हो जाएगा। अब नेक्स्ट क्या है, गैस में। गैस सेम टू सेम ऐसा बिहेव करता है, लेकिन ये तो पूरा जगह नहीं ले रहा है, कंटेनर का पूरा जगह नहीं ले रहा है। लेकिन इसमें गैस में क्या होगा कि यहां पर देखिए, टेक शेप ऑफ कंटेनर बाय ऑक्यूपाइंग होल स्पेस। अगर जितना बड़ा कंटेनर है पूरे कंटेनर में ये क्या, गैस के पार्टिकल्स पूरे में फैल जाएंगे। तो शेप तो फिक्स्ड है ही नहीं, लेकिन जितना बड़ा कंटेनर है वो पूरे कंटेनर में वो फैल जाएगा। क्या, गैस पूरे कंटेनर में क्या हो जाएगी, फैल जाएगी, ठीक ना। तो यहां पर क्या आप शेप के बारे में पढ़े कि सॉलिड में क्या होते हैं कि फिक्स्ड शेप होते हैं, लिक्विड में नहीं होते हैं और गैस में भी नहीं होते हैं। नेक्स्ट प्रॉपर्टी क्या है, वॉल्यूम। अब वॉल्यूम में देखा जाए तो यहां पर जो सॉलिड है इसका जो वॉल्यूम होता है वो क्या होता है, फिक्स्ड होता है। लेकिन लिक्विड में भी क्या है, फिक्स्ड है। ऐसे समझिए, जैसे इसमें कंटेनर में अगर यहां पर 1 लीटर कोई कंटेनर है और 1 लीटर आप रखे हैं क्या अपने पास है, मान लीजिए वाटर, तो 1 लीटर कंटेनर में 1 लीटर वाटर आराम से आ जाएगा। अगर सोचिए कि यहां पर जो कंटेनर आप 1 लीटर के बजाय 2 लीटर का रख लिए हैं और 1 लीटर हम क्या, अगर 1 लीटर हम डाल रहे हैं उस कंटेनर में तो 2 लीटर के इक्वली वो नहीं आ जाएगा। अब फिर से इसी को समझा रहे हैं क्योंकि ये थोड़ा हो सकता है कंफ्यूजिंग सा ये लग रहा हो। अब यहां पर देखिए, सपोज करिए कि ये एक कंटेनर है और ये एक कंटेनर है और इसमें ये 1 लीटर का है और ये 2 लीटर का है। 1 लीटर आपके पास क्या है कि वाटर है और इस कंटेनर में 1 लीटर वाटर पूरी तरह से आ गया और यहां पर यही 1 लीटर वाटर अब इसमें डाल रहे हैं, तो इसका मतलब ये नहीं कि ये पूरे कंटेनर में फैल जाएगा। तो जितना वॉल्यूम लेगा कोई भी लिक्विड उतना ही वॉल्यूम आप चाहे जिस कंटेनर में रखिए उतना ही वॉल्यूम लेगा, ठीक ना। इसीलिए यहां पर जो लिक्विड है उसका जो वॉल्यूम होता है वो क्या होता है, फिक्स्ड होता है। लेकिन गैस में ऐसा नहीं है। जैसे यहां पर अभी आपको बताए थे कि अगर कोई 1 लीटर है तो 1 लीटर की ही स्पेस लेगा, लेकिन गैस क्या है, गैस ऐसा नहीं है। अगर कोई भी मतलब कि गैस है जिस कंटेनर में रखते हैं वो कंटेनर का ही पूरा स्पेस ले लेता है, इसलिए हम बोल सकते हैं कि इसका जो क्या है, वॉल्यूम है वो फिक्स्ड नहीं होता है। अब नेक्स्ट है कंप्रेसिबिलिटी। कंप्रेसिबिलिटी की बात किया जाए तो सॉलिड में क्या होता है कि ये इनकंप्रेसिबल होता है, इसे हम कंप्रेस नहीं कर सकते हैं, पुश नहीं कर सकते हैं। अब यहां पर लिक्विड में भी ऑलमोस्ट वही है कि इसको भी क्या कंप्रेस नहीं करेंगे। अगर कंप्रेस करेंगे तो इसके जो वाटर है वो बाहर निकलकर चले जाएंगे। जैसे मान लीजिए यहां पर अगर सपोज करिए कि एक कोई कंटेनर बना रहे हैं और उसमें हम वाटर को फिलअप कर रहे हैं, यहां पर ऐसे समझिए, अगर ये एक कंटेनर बना दिए और इस कंटेनर में यहां तक सरफेस तक क्या है, वाटर है, और सोच रहे हैं कि हम इसको कंप्रेस करके यहां तक ला दें, तो ऐसा पॉसिबल नहीं है। ये वाटर क्या करेंगे, ये फ्लो करने लगेंगे बाहर। तो इसलिए हम बोल रहे हैं कि लिक्विड भी क्या है, ऑलमोस्ट
अनकंप्रेसिबल है, लेकिन गैस में ऐसे नहीं है। गैस जिस कंटेनर में रखा जाता है उसमें पूरी तरह से फैल जाता है, तो इसको हम क्या कंप्रेस करके यहां तक ला सकते हैं, मतलब कि कह सकते हैं कि ये क्या होता है, कंप्रेसिबल होता है। रिजिड एंड फ्लूइडिटी, अब यहां पर सॉलिड क्या होता है, रिजिड होता है, और ये आसानी से, या फिर कह सकते हैं कि इसमें फ्लूइडिटी नहीं होती है। अब फ्लूइडिटी क्या होती है, फ्लूइडिटी आप ऐसे समझिए कि जिसके पार्टिकल्स दूर रहेंगे, ज्यादा दूर दूर रहेंगे, उसमें फ्लूइडिटी आ जाएगी। क्यों, क्योंकि उसमें फोर्स ऑफ अट्रैक्शन क्या रहेगा, बहुत ही कम रहेगा। जैसे अभी नीचे हम बताएंगे उसके बारे में, लेकिन अभी इतना जानिए कि जो सॉलिड होते हैं वो बहुत ही रिजिड होता है और वो आसानी से फ्लो नहीं हो सकता है, या उसमें फ्लूइडिटी नहीं होती है। लिक्विड क्या है कि ये नॉट रिजिड, ये रिजिड नहीं होता है। यहां पर हम क्या बता रहे थे अभी, सॉरी, यहां पर सॉलिड क्या है कि ये रिजिड होता है और ये आसानी से फ्लो नहीं होगा, और यहां पर लिक्विड क्या है कि नॉट रिजिड, ये रिजिड नहीं होता है, ये रिजिड नहीं होता है। अब ये आसानी से क्या हो सकता है, फ्लो हो सकता है। और वैसे गैस भी है, ये भी क्या है, रिजिड नहीं होता है, ये आसानी से, ये भी क्या हो सकता है, फ्लो हो सकता है। इन दोनों को ऐसे समझिए कि जैसे मान लीजिए कोई कंटेनर में हम लिक्विड रखे हैं, उसको थोड़ा ऐसे पोर करेंगे तो जो कंटेनर में लिक्विड रखा है वो बाहर आ जाएगा, ठीक ना। या फिर अभी हम ऐसे कर दें, यहां पर हम रख दिए हैं क्या, ये मार्कर रख दिए, तो ये मार्कर क्या यहां से बाहर नहीं निकल रहा है, लेकिन अगर इसी में वाटर पोर करेंगे तो ये आसानी से क्या बाहर निकलने लगते हैं। तो यहां पर कह सकते हैं कि जो लिक्विड होता है वो क्या होता है, उसमें फ्लूइडिटी होती है, और सेम कंडीशन क्या है, गैस में है। गैस को तो हम क्या कैच ही नहीं कर सकते हैं, पकड़ ही नहीं सकते हैं, लेकिन जिस कंटेनर में रखे जाएंगे, अगर उसकी जो लिड है, ढक्कन है, अगर उसको हम हटा देंगे तो वो ऑटोमेटिक क्या गैस बाहर चले जाएगा, किससे, कंटेनर से। तो उसमें कह सकते हैं कि गैस में भी क्या होती है, फ्लूइडिटी होती है। नेक्स्ट बताते हैं किसके बारे में, डेंसिटी के बारे में। अब डेंसिटी की बात की जाए तो डेंसिटी क्या है कि एक पार्टिकुलर एरिया में जितना ज्यादा अमाउंट में पार्टिकल्स रहेगा उसकी डेंसिटी उतनी ही ज्यादा मानी जाएगी। तो सॉलिड में सबसे ज्यादा डेंसिटी होती है, और लिक्विड में मॉडरेट होती है, और गैस में क्या होती है, सबसे कम होती है। यही रीजन है कि ये पूरे कंटेनर को फिल करता है, और ये पूरे कंटेनर को तो फिल नहीं करता है, लेकिन इसका जो शेप होता है वो क्या होता है, फिक्स नहीं होता है। और इसमें इसकी डेंसिटी बहुत ज्यादा होने की वजह से क्या होता है, इसका शेप क्या होता है, फिक्स्ड होता है। क्योंकि यहां पर कह सकते हैं कि अगर देखा जाए तो ये एक पार्टिकुलर एरिया है, और इसमें भी ये एक पार्टिकुलर एरिया है, और तीनों का जो एरिया है वो क्या है, इक्वल है। और इसमें सपोज करिए कि ये पार्टिकल्स हैं, और इसमें क्या है, ये पार्टिकल है, और इसमें क्या है, ये पार्टिकल है। तो सबसे ज्यादा पार्टिकल्स किसमें हुए, इसमें हुए, उसके बाद फिर इसमें हुए, और सबसे कम इसमें हुए, ठीक ना। तो ये समझाने के लिए आप लोग को बनाए थे, ठीक, इसको इरेज कर दे रहे हैं। अब उसके बाद फिर नेक्स्ट बताते हैं किसके बारे में, नेक्स्ट है किसके बारे में, काइनेटिक एनर्जी ऑफ पार्टिकल्स। हर एक मैटर पार्टिकल से मिलकर बना होता है। तो यहां पर सबसे ज्यादा जो काइनेटिक एनर्जी होगी वो हाईएस्ट किसमें होगी, गैस में। उसके बाद मीडियम किसमें होगी, लिक्विड, और सबसे कम किसमें होगी, सॉलिड में होगी। अब इसके जो पार्टिकल्स होते हैं अपने ही पोजीशन पर वाइब्रेट करते हैं, लेकिन इसमें क्या होती है कि इसके पार्टिकल्स फ्लो करने लगते हैं, और इसके पार्टिकल्स तो बहुत ज्यादा दूर दूर रहते हैं, तो ये आसानी से क्या बहने लगते हैं इधर उधर। डिस्टेंस, सबसे कम डिस्टेंस किसमें होता है, सॉलिड में, और सबसे ज्यादा डिस्टेंस किसमें होता है, गैस में, और सबसे, या फिर सॉरी कह सकते हैं कि जो मॉडरेट होता है किसमें होता है, लिक्विड में। अब डिस्टेंस की बात हो गई। अब उसके बाद फिर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, सबसे ज्यादा फोर्स ऑफ अट्रैक्शन किसमें होता है, सॉलिड में, मॉडरेट लिक्विड में, और सबसे कम किसमें होता है, गैस में। फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ही डिपेंड करता है कि कौन सा पार्टिकल्स क्या होता है कि बाहर, जैसे मान लीजिए अगर किसी को अगर आप पकड़ कर रखेंगे तो यहां पर ये भागने नहीं पाएगा, अगर किसी को आप लूजली पकड़े रहेंगे तो वो आसानी से भाग जाएगा। तो यहां पर जो गैस होता है तो उसके जो पार्टिकल्स होते हैं एक दूसरे को बहुत ही वीक टाइप का मतलब कि फोर्स लगा रहे हैं, इसीलिए क्या इसके जो पार्टिकल्स हैं वो एक दूसरे से भागने लगते हैं दूर। लेकिन लिक्विड में इसमें फोर्स ऑफ अट्रैक्शन तो है, इसके कंपैरिजन में ज्यादा है, लेकिन इसके कंपैरिजन में क्या है, कम है, और इसमें तो सबसे ज्यादा है ही।
अब लास्ट है क्या, डिफ्यूजन। डिफ्यूजन क्या है कि सबसे हाई रेट में किस में होता है, गैस में होता है, और मीडियम में लिक्विड में, और सबसे कम किस में होता है, सॉलिड में। ये ऑल ओवर क्या था कि स्टेट्स ऑफ मैटर। तो स्टेट्स ऑफ मैटर ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इससे क्वेश्चन बनते हैं। अब ये क्वेश्चन राइट कर लिए ना। अब इसके बाद हम आप लोग को बताने जा रहे हैं किसके बारे में, चेंज इन स्टेट ऑफ मैटर। मैटर जो होते हैं एक स्टेट से दूसरे स्टेट में वो ट्रांसफर भी हो सकते हैं। कैसे ट्रांसफर हो सकते हैं, यहां पर पहला हम राइट किए हैं किसके बिहाफ पर, बाय चेंजिंग टेम्परेचर, और जो दूसरा राइट किए हैं किसके बिहाफ पर, बाय चेंजिंग प्रेशर। प्रेशर और टेम्परेचर कम ज्यादा करने पर जो स्टेट ऑफ मैटर होते हैं वो आसानी से चेंज हो सकते हैं। तो यहां पर हम आप लोग को बताने जा रहे हैं किसके बिहाफ पर, टेम्परेचर के बिहाफ पर। जैसे अगर कोई सॉलिड है, अगर उसको हम ज्यादा और गर्म कर रहे हैं तो ये लिक्विड में हो सकता है, और ज्यादा गर्म करेंगे तो क्या, गैस में। और यही गैस जो है अगर उसको हम कूल करेंगे तो वो लिक्विड, और ज्यादा कूल करेंगे तो क्या, सॉलिड में। और इसी को बोला जा रहा है क्या, चेंज इन स्टेट ऑफ मैटर। मतलब कि एक स्टेट से दूसरे, दूसरे से तीसरे, या तीसरे से दूसरे, दूसरे से पहले, ये स्टेट ऑफ मैटर एक दूसरे से क्या हो रहे हैं, चेंज हो रहे हैं, ठीक ना। अब इसी के बारे में पढ़ेंगे हम। अब आगे देखिए यहां पर बताया जा रहा है क्या कि ये जो चार्ट है आप लोग के लिए क्या बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ये जो हम चार्ट बनाए हैं ये आप लोग के लिए बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, और ये आसानी से आप लोग के बुक में एनसीईआरटी या फिर कोई अदर राइटर की बुक है तो उसमें भी आसानी से मिल सकता है, ठीक ना। अब देखिए यहां पर किसके बारे में पढ़ रहे हैं, फ्यूजन। फ्यूजन क्या होते हैं, फ्यूजन को एक नाम से और जानते हैं क्या, मेल्टिंग। मेल्टिंग या फ्यूजन दोनों का मतलब क्या हुआ, एक ही हुआ। कैसे, अब यहां पर ये फ्यूजन क्या होता है, जब भी कोई स्टेट, कोई एक स्टेट है, जैसे सपोज करिए सॉलिड है, जब कोई सॉलिड वाला स्टेट वो ट्रांसफर हो जाए किसमें, लिक्विड में। जब भी सॉलिड कोई लिक्विड में ट्रांसफर हो जाए तो उस प्रोसेस को क्या बोलेंगे, मेल्टिंग या फिर फ्यूजन। यहां पर हम फ्यूजन राइट किए हैं और यहां पर हम दोनों राइट कर दिए हैं, ठीक ना। इसका एग्जांपल जैसे कोई आइस क्यूब है, आइस क्या है, आइस क्यूब वो सॉलिड है, और उसको गर्म करेंगे तो किसमें हो जाएगा, वाटर में। तो ये किसका एग्जांपल है, मेल्टिंग या फिर फ्यूजन का। नेक्स्ट क्या है, यहां पर लिक्विड से अगर कोई गैस में आ जाए, लिक्विड से कोई अगर गैस में आ जाएगा तो उसे बोलेंगे क्या, वेपराइजेशन। अगर कोई लिक्विड है, लिक्विड से अगर कोई गैस में आ जाएगा तो उसे बोलेंगे क्या, वेपराइजेशन। तो यहां पर देखिए वेपराइजेशन को हम बॉइलिंग के नाम से भी जान सकते हैं। जब भी कोई वाटर है, वाटर को ज्यादा से ज्यादा हम क्या करेंगे, हीट करेंगे, गर्म करेंगे, तो वहां पर क्या होगा, उसमें से वेपर निकलने लगेंगे, स्मोक निकलने लगेंगे, या फिर कह सकते हैं गैस निकलने लगेंगी। तो उसी को बोला जा रहा है क्या, वेपराइजेशन। जैसे वाटर है, इसको बहुत ज्यादा क्या गर्म करेंगे तो क्या वो गैस में कन्वर्ट हो जाएंगे, ठीक ना। जैसे कभी कभी देखिए आप लोग क्या घर पे खाना बनता रहता है तो जो पानी रखा रहता है क्या, चावल उबालने के लिए, तो पानी की जो क्वांटिटी है वो धीरे धीरे कम होने लगती है। ऐसा इसलिए क्योंकि वो भाप बनकर वो धीरे धीरे क्या ऊपर उड़ने लगता है। या फिर आप लोग अपने आसपास में देखे होंगे कि जो तालाब होते हैं या फिर जहां पर छोटा मतलब कि कोई कुआं कोई गड्ढा है तो वहां पर पानी भरा हुआ है, 1-2 महीने के बाद वो पानी क्या गायब हो जाते हैं, कुछ क्या जमीन के नीचे चले जाते हैं और कुछ वाष्प बनकर क्या या फिर कह सकते हैं वेपर बन के ऊपर चले जाते हैं। तो इसी को बोला जा रहा है क्या, वेपराइजेशन। नेक्स्ट क्या है, देखिए हाँ, लिक्विड से अगर गैस में ट्रांसफर होंगे तो क्या होंगे, वेपराइजेशन होंगे। तो यहां पर ये एग्जांपल भी है। कंडेंसेशन क्या होता है, जब भी कोई गैस लिक्विड में कन्वर्ट हो जाए तो उसे बोलेंगे क्या, कंडेंसेशन। अब यहां पर गैस और लिक्विड इसका एग्जांपल दे रहे हैं। जैसे अभी ये गर्मी का टाइम चल रहा है, गर्मी के टाइम में क्या लोग कोल्ड ड्रिंक ज्यादा पीते हैं। अब यहां पर जो कोल्ड ड्रिंक घर पर लाए आप लोग फ्रिज में रखें और फ्रिज से बाहर निकाल रहे हैं तो कोल्ड ड्रिंक क्या है, ठंडी हो गई है। अब उसको स्टील वाले ग्लास में जब हम पोर करते हैं, डालते हैं, तो स्टील वाले ग्लास के साइड में क्या आपको ड्रॉपलेट्स दिखाई देती है। ड्रॉपलेट से जब दिखाई देती है, इसका रीजन ये है कि आसपास में क्या है कि हाइड्रोजन और ऑक्सीजन है वो एक फिक्स्ड रेशियो में मिलते हैं और आकर जब कहां पर ग्लास के सरफेस पर आते हैं तो वहां पर टेम्परेचर कम होता है और टेम्परेचर कम उनको मिला तो कंडेंस होकर वहां पर क्या फॉर्म कर लिए, वाटर। और यही वाटर ड्रॉपलेट्स हमको दिखाई देती हैं। तो यही तो बताया जा रहा है ना कि जब भी कोई गैस लिक्विड में कन्वर्ट हो जाती है तो उसे बोला जाता है क्या, कंडेंसेशन। तो यहां पर गैस किस में हो जाएगी, लिक्विड में। ये एग्जांपल किसका है, कंडेंसेशन का है। नेक्स्ट क्या है, फ्रीजिंग या फिर सॉलिडिफिकेशन। क्या है फ्रीजिंग या फिर सॉलिडिफिकेशन, तो यहां पर देखिए लिक्विड से सॉलिड में
लिक्विड से अगर सॉलिड में आ जाएंगे तो यहां पर क्या हो जाएगा, सॉलिडिफिकेशन, और इसी को बोला जाता है क्या, फ्रीजिंग। ये तो बहुत ही आसानी से आप लोग को समझ में आ जाएगा। आप लोग क्या करते हैं कि गर्मी के टाइम में फ्रिज में पानी रखते हैं और उसका जो टेम्परेचर रहता है फ्रिज का वो बहुत ज्यादा क्या कर देते हैं, बिलो कर देते हैं, लो कर देते हैं। तो कुछ टाइम बाद आप लोग को जो वाटर रहता है वो किस में कन्वर्ट मिलता है, आइस में। यहां पर देखिए फ्रीजिंग सॉलिडिफिकेशन क्या है, वाटर कन्वर्ट हो जाएगा किसमें, आइस में। तो इसी प्रोसेस को हम बोलेंगे क्या, फ्रीजिंग या फिर सॉलिडिफिकेशन, ठीक ना। दो और बचे हुए हैं, इसको भी समझ लीजिए, आप आसानी से समझ में आ जाएगा। अब यहां पर देखिए सब्लिमेशन क्या होते हैं। सब्लिमेशन यहां पर यह है, जब भी कोई सॉलिड किस में कन्वर्ट हो जाए, डायरेक्ट गैस में। जब भी कोई सॉलिड डायरेक्टली गैस में कन्वर्ट हो जाएगा तो उस प्रोसेस को बोलेंगे क्या, सब्लिमेशन। इसके कई सारे एग्जांपल हम इसलिए राइट कर दिए हैं क्योंकि बुक्स में भी एक आध दो एग्जांपल मिलते हैं, बाकी स्टूडेंट और ज्यादा पूछने लगते हैं। तो यहाँ पर जैसे क्या है, कैम्फर हो गया, नेप्थलीन बॉल्स हो गए, और यहाँ पर अमोनियम क्लोराइड, आयोडीन, ये सारे जो एग्जांपल हैं किसके हैं, सब्लिमेशन। जब भी टेम्परेचर बहुत ज्यादा कम होता है तो मॉर्निंग में क्या होते हैं कि आप लोग को लीव्स पर ऐसे ऐसे छोटे छोटे क्या दिखाई देते हैं, बर्फ के हल्के हल्के टुकड़े दिखाई देते हैं, उसी को बोलते हैं क्या, ओला या फिर ओले, ठीक ना। तो ये क्या एग्जांपल किसके हैं, डिपोजिशन के। जब भी गैस के कोई पार्टिकल्स या फिर गैस बहुत ज्यादा टेम्परेचर कम होगा तो डायरेक्टली किस में कन्वर्ट हो जाएंगे, सॉलिड में, और इसी प्रोसेस को हम बोलेंगे क्या, ये डिपोजिशन, ठीक ना। तो एक बार फिर से हम ऑल ओवर बता दे रहे हैं, ये सुन लीजिए। सॉलिड से लिक्विड में कन्वर्ट होंगे तो उसे हम बोलेंगे क्या, फ्यूजन या मेल्टिंग। लिक्विड से गैस में कन्वर्ट होंगे तो उसे बोलेंगे क्या, वेपराइजेशन। अगर गैस से अगर आ जाएंगे सॉलिड से, गैस से अगर सॉलिड में आ जाएंगे तो उसे बोलेंगे क्या, डिपोजिशन। अब यहां पर अपोजिट चल रहे हैं, ठीक ना। सॉलिड से अगर गैस में आएंगे तो सब्लिमेशन, और गैस से लिक्विड में जाएंगे तो कंडेंसेशन। अगर लिक्विड से सॉलिड में आ जाएंगे तो क्या हो जाएगा, सॉलिडिफिकेशन। ये ऑल ओवर किसके बारे में था, चेंज इन स्टेट ऑफ मैटर। मैटर एक स्टेट से जब दूसरे स्टेट में चेंज होंगे, ठीक ना। तो ये भी आप लोग अपने फेयर कॉपी में, नोट्स में राइट कर लीजिएगा, इंपॉर्टेंट है बहुत ज्यादा।